दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ पुणे हॉरर स्टोरी, सो लेट्स कंटिन्यू। जब सुबह रोहन वापस आता है अपने फ्लैट में तो सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक चीज़ के कि वो जहाँ जहाँ की लाइट्स लास्ट नाइट ऑफ कर गया था वहाँ की लाइट्स ऑन थी। वो अपने साथ वॉचमैन को लाया था ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो अकेला ना हो। बट जब कुछ नहीं लगता उसको फ्लैट में तो वो वॉचमैन को जाने को बोल देता है। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसने सोच लिया था कि ये फ्लैट अब वो किसी भी हाल में खाली कर देगा, भले ही कुछ हो ना हो। उसने ब्रोकर को कॉल कर दिया। अब लेकिन उस ब्रोकर को आने में टाइम लगना था तो उसको पूरा दिन अपने फ्लैट में काटना ही था, बल्कि एक रात उसे और यहाँ पे काटनी थी जब तक ब्रोकर आए। तो अब वो अपने ऑफिस के वर्क में लग जाता है, अपने कुछ उसको प्रेजेंटेशन का काम था तो वो सब करता है। एंड उसने सोचा था कि आज रात वो अपना काम निपटाते ही 12 बजे तक सो जाएगा, वो 2 बजे तक नहीं जागेगा। ऐसा ही हुआ, उसने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद वो सो गया। लेकिन अब उसकी आंख 2:16 पर फिर से खुलती है। एंड उस समय कुछ नहीं हो रहा था, वाईफाई ऑन था, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। तो ये चीज़ रोहन को सबसे ज़्यादा डरा रही थी कि इतना नॉर्मल सब हो कैसे सकता है। तभी वो देखता है कि जो उसका मिरर है वहाँ पर किसी का हैंड का प्रिंट है। अब ये देख के तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो उस मिरर के पास जाता है हिम्मत करके, और वहाँ पे जैसे ही वो टच करते हैं ऐसा लग रहा था मिरर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, अंदर से कोई हवा आ रही हो इस मिरर पे लग रही हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा। ये देख के रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपने बेड पे जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके जो मैट्रेस है वो दब रहा है, जैसे कोई वहाँ पे आकर बैठ रहा हो। रोहन की बिल्कुल हालत नहीं थी कि वो कुछ बोले या कुछ करे। वो लेटा रहा आग बंद करके। लेकिन फिर जब उसे फील हुआ उसके पैर के पास कुछ है तो वो देखता है तो वहाँ का जो मैट्रेस था वो एकदम दबा हुआ था। तब भी रोहन ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब उसको एक कान के पास अपने एक हल्की सी आवाज़ आती है, गेस्ट आ गया है। ये सुनकर रोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अब थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर रोहन को किसी तरह नींद आती है। अगले दिन जब ब्रोकर आता है तो वो कहता है कि अरे भैया 1 BHK फ्लैट में तो जनरली कपल्स रहते हो और आप यहाँ रह रहे हो इस तरह से। तो उसने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बैचलर हूँ तो रहूँगा ही अकेले। तो उसने कहा नहीं भैया, आपका जो सोसाइटी में रजिस्टर है उसमें एक अजीब बात है क्योंकि आपके फ्लैट के आगे 2 रेजिडेंट्स रजिस्टर्ड हैं।